अक्टूबर सुबह 6:30 बजे हमास का एक कमांडर मोहम्मद दैफ एक ऑपरेशन डिक्लेयर करता है, ऑपरेशन अलास्का फ्लड। मोहम्मद दैफ का कहना था कि ये ऑपरेशन इजराइल को जवाब देगा जिसने 17 साल से गाजा पे कब्जा किया हुआ है। और ऑपरेशन से कुछ सेकंड्स पहले एक ऑडियो रिलीज होती है, टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑन द अर्थ। अटैक स्टार्ट होता है सुबह 6:30 बजे। हमास गाजा के डिफरेंट लोकेशन से इजराइल की सदर्न टेरिटरी में 5000 रॉकेट्स लॉन्च करता है। हमास का फर्स्ट टारगेट था कि इजराइल की सर्वेलेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम इस अटैक में इंटरफेयर ना कर पाए। हमास अपना ये टारगेट अचीव करता है विद हेल्प ऑफ द चीप ड्रोन्स। हमास के ये ड्रोन इतने चीप थे कि एग्जिट लोकेशन पे ड्रॉप करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। सर्वेलेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमास डिफरेंट चेक पॉइंट से इजराइल की टेरिटरी में बाय फूड, ड्रग एंड वाटर साइकिल एंड द पैराग्लाइडिंग की मदद से उसके टेरिटरी में एंटर होता है। फर्स्ट चेक पॉइंट थी करीम शेनो, जो थी इजिप्ट के बॉर्डर पे गाजा के साउथ पे है। सेकंड चेक पॉइंट था एरेस, जो इजराइल के सदर्न टेरिटरी में आता है। इसको विथ हेल्प ऑफ द एक्सप्लोसिव की मदद से इसको तोड़ दिया जाता है और हमास से एंटर होता है कि इजराइल की सदर्न टेरिटरी में। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द चेक पॉइंट्स हमास से एंटर होता है इजराइल की टेरिटरी में, और इस एरिया को बोला जाता है कुबुस। कुबुस उसको बोला जाता है कि जहाँ पर मेन इजरायली आवाम नहीं रहती है, उस एरिया में ओनली फार्मर एंड डिफरेंट मिलिट्री बेस होते हैं। इस पॉइंट पर हमास अपने सेकंड टारगेट भी अचीव कर लेता है। उसका नेक्स्ट टारगेट था मिलिट्री बेस। हमास एक साथ डिफरेंट लोकेशन से इजरायली मिलिट्री बेस पर अटैक करता है। इसमें से एक मिलिट्री बेस था जेकिम, जो गाजा के नॉर्थ में आता है। यह अटैक था बाय सी। इजराइल कहता है कि हमने सारे के सारे हमास के कमांडर को और हमास के फाइटर को मार देते हैं, बट स्टिल रिपोर्ट ये कहती है कि हमास के 11 फाइटर्स बीच पे लैंड कर जाते हैं। नेक्स्ट मिलिट्री बेस था नहल ओज। इस बेस पे हमास और इजरायली सोल्जर के बीच में काफ़ी बड़ी फाइट होती है, और इस फाइट में 2 इजरायली सोल्जर मारे जाते हैं और 6 इजरायली सोल्जर को हॉस्टेजेस बनाए जाते हैं। इन सब मिलिट्री बेस पे से सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है रिम पर। यहाँ पे सारे के सारे इजरायली सोल्जर मारे जाते हैं। मिलिट्री बेस पे कंट्रोल लेने के बाद हमास अब एंटर होता है इजराइल की मेन सिटीज़ पे। यहाँ पे हमास ओपन फायर करता है इजरायली आवाम पर, और इस फायर में काफ़ी लोग मारे जाते हैं और काफ़ी लोगों को हॉस्टेजेस बनाया जाता है। रिम मिलिट्री बेस पे कंट्रोल लेने के बाद कुछ डिस्टेंस पर इजराइल का एक म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज था। इस म्यूज़िक फेस्टिवल में तकरीबन 4000 यंग पीपल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इस अथॉरिटी के हिसाब से हमास खुद भी नहीं जानता था कि उस दिन वहाँ पर इतना बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है इजराइल ने। म्यूज़िक फेस्टिवल में सुबह 7 बजे एक सायरन बजता है, पर कोई कुछ समझे उससे पहले ही हमास के कमांडर्स मोटरसाइकिल एंड पैराग्लाइडिंग के मदद से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हमास पहुँचते ही ओपन फायर स्टार्ट करता है इजरायली आवाम पर, और इस फायरिंग में 260 इजरायली आवाम मारे जाते हैं और 40 को हॉस्टेज बनाया जाता है, और ये अटैक सबसे बड़ा केओस क्रिएट करता है वहाँ पर। नेक्स्ट बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है सिटी बेरी में। यहाँ पे इजरायली टैंक ओपन फायर करती है एक हाउस पर। इस हाउस में 40 हमास के फाइटर्स होते हैं, और उसमें से 14 हॉस्टेजेस होते हैं, इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रंस। और इजराइल के इस ओपन फायर में कोई भी नहीं बचता है, सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। इजरायली गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से हमास अभी तक 7 सिटीज़ पे कंट्रोल कर चुका था। पैलेस्टाइन अथॉरिटी इस म्यूजिक फेस्टिवल की हाइकेजिनिटीज़ को डिनाई कर देता है और क्लेम करता है कि इजराइल खुद रिस्पॉन्सिबल है इस मैसेकर के लिए। और ये बात यूएन में भी प्रूव हो जाती है कि उस दिन हमास से फाइट बैक करने के लिए इजरायली सोल्जर्स हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर से बॉम्बिंग एंड ओपन फायर करता है। אני באוויר, באחת הגיחות נאמר פה שיש חטופים. ואז מה עושים? איך מבצעים ירי על מי שחוזר להיות? שאלה טובה, וזו דילמה סופר מורכבת. और इसके नतीजे में इजराइल के खुद के लोग 350 लोग मारे जाते हैं। और इस अटैक के जवाब में इजराइल यूएस की हेल्प से गाजा पर अटैक करना स्टार्ट करता है, और अभी तक तकरीबन 34,000 सिविलियन लोग मार चुके हैं।